नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस फॉर ट्यूसडे 28 ऑफ अक्टूबर। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को यूज करके मार्केट की डायरेक्शन, एरियाज ऑफ अब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करके एक पॉसिबल ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल यू दैट हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी डू नॉट गिव एनी ट्रेड एडवाइस। हम किसी भी प्रकार की ट्रेड एडवाइस नहीं देते हैं। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड आई एम श्योर यू विल enjoy and learn various aspects of market profile here। तो आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का हमारे पास मार्केट प्रोफाइल है। इसको हमने स्प्लिट किया हुआ है। लेट अस अनस्प्लिट दिस प्रोफाइल and discuss with you what happened. But before seeing today's, we'll also discuss yesterday what happened. 23 अक्टूबर को क्या हुआ था, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एक 2 आई डे बना है। 2 आई डे मतलब जितनी आई बी हमारी है, ए और बी पीरियड, उसका हमें 2 टाइम्स एटलीस्ट एक्सटेंशन मिला था। और उसके बाद हमारा डेली ट्रेंड जो था वो तो पॉजिटिव था ही। ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल पुल बैक आने वाला है एंड दैट केम, एक 2 आई डे बना। और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या थी, आई टोल्ड इन येस्टरडेज वीडियो। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से सुनो तो मैंने आपको बोला है बड़ी क्लियरली कि मार्केट प्रोफाइल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक 2 आई डे या 3 आई डे जब बनता है तो वैल्यू एरिया में when the market opens, the first 90 minutes will give a breakout of that value area. So let us see what happened in the first 90 minutes. Each period is of 30 minutes, right? So A period, then B period, then C period. So 90 minutes may we kept getting an extension, right? B period was an extension of A and C period was an extension of B. The market opened within balance, right? What does it mean? It means that the short-term market in short-term control tha. It opened above the point of control and the value area of the point of control value area, which means there is a mild upward bias. Early buyers were probing for continuation और ये एक लो वॉल्यूम टेल थी ये पीरियड में। लो वॉल्यूम टेल का मैंने आपको यहाँ भी बताया था, if you remember. I showed you this. This was a low volume tail and after that there was a lot of buying which came in, right? So this is also a low volume tail, but where has it opened? It has opened in the value area of the previous day. So what does that mean? First of all, a buying tail means there is a rejection of lower prices and there is a responsive participation because the buyers who were here, they did not let the market come down. The market opened, there was a test of the lower area and it went up, right? But at the same time, I got a failed extension. A failed extension means, or an incomplete extension means, that despite the breakout, the follow through was missing. It means these short term buyers were pushing the prices higher. But मेरे को long term या जो स्मार्ट मनी कहते हैं या फिर जो अदर टाइम फ्रेम बायर्स कहते हैं, उनकी मुझे पार्टिसिपेशन नहीं मिली। तो मेरे लिए ये एक इनिशिएटिव फेलियर था। यस, बट बायर्स वाज पॉजिटिव। कल क्या होगा? Will this failed extension will we cover this up and at least come till here and repair this area, or will the market open below this and will we try and repair the areas below that? तो एक सम अप कर देता हूं मैं आपके लिए दोबारा। ए पीरियड में बाइंग टेल थी, लोअर प्राइसेस रिजेक्ट हुए। बी एंड आई पीरियड्स,
ये बी एंड आई पीरियड देख रहे हैं, इसमें एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म बायर्स का कंट्रोल है, एक्सटेंशन मेरी फेल हो गई है, आईबी के ऊपर ज्यादा नहीं गई है, तो इट इज लैक ऑफ कन्विक्शन ऑफ स्मार्ट मनी या ओटीएफ फ्रेम बायर्स। मेरा रोटेशन फैक्टर पॉजिटिव है, प्रोफाइल शेप एक हल्की सी पी टाइप शेप है, पुअर हाई है ऊपर, वैल्यू एरिया मेरे इस वैल्यू एरिया से स्लाइटली हायर है, राइट, और वॉल्यूम पीओसी मेरी थोड़ी सी यहाँ पे जो है क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है। सो दिस इज summary of what happened today. The buyers interested हैं, but convince नहीं कर पाए। convince क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास extension proper नहीं आई, other time frame participation मुझे नहीं दिखा, या स्मार्ट मनी का पार्टिसिपेशन नहीं देखा। मेरे पास एक पुअर स्ट्रक्चर है ऊपर, एक अनफिनिश्ड बिजनेस है ऊपर। अब कल क्या होगा? अगर तो 58 टू 42 80 के ऊपर मार्केट रहती है, तो हम ये एरिया फ्रेंड्स आर लाइकली टू यू नो complete and see to it that this poor high is repaired. अगर नहीं आती है तो रिजेक्शन मिलता है मुझे 57,900, दैट इज ये एरिया के नीचे मुझे एक रिजेक्शन मिलता है, तो सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं लोअर वैल्यू को रिपेयर करने के लिए। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, या फिर क्या हमें एक इनसाइड डे मिलेगा जो हमारे को यहाँ से और यहाँ तक की रोटेशन करता रहे। कल एक्सपायरी भी है, तो एनीथिंग कैन हैपन। वी विल सी एज एंड व्हेन द मार्केट ओपन्स हाउ द बायर्स कम इन, हाउ दे रिएक्ट। चलो आपको अब ऑर्डर फ्लो भी जल्दी से दिखा देते हैं। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। If you have any queries, you can always put it in the comment section. Some people were asking me for a Telegram channel. I will also come to that. डाल देंगे एक आधे दिन में। तो ये मार्केट खुली कहाँ खुली है? At the near the closing of the previous day, right? And these buyers, the buying which came over here and here, these buyers they rejected the price at the bottom. A open test drive हुआ, market open, tested the lower areas and then straight away up. Once this candle made, it was a conviction कि ये जी market ऊपर जा रही है till the time this lower thing does not break. Now, why I was convinced from this candle, that we will discuss some later day, right? And we saw the highs coming in, right? And after a lot of consolidation, there was movement up. This was a candle 1155 जिसपे मैंने देखा कि हाँ नहीं, कुछ तो ट्रैपिंग चल रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मार्केट कैन कम डाउन फ्रॉम हेयर, और मार्केट डिड कम डाउन। दिस वाज अनदर एरिया विच आई हैड मार्क्ड, ये एक सपोर्ट बनता था, ये यही वाली कैंडल का सपोर्ट है जहाँ पे मुझे अच्छी बाइंग दिखाई दी। इसके नीचे मार्केट जाती तो शायद ये एरिया भी टूट जाता, he would have broken this. So let's see what happened at the end of the day. We are still trying to break this resistance zone. Now, if the market opens above this area and goes, we may see a repair of the uh, this areas. We may see a repair. राइट, बायस हमारा स्लाइटली पॉजिटिव ही है, बट अभी भी ओटीएफ की मुझे प्रेजेंस नजर नहीं आई। कल आती है, ये तो सुबह ही पता लगेगा। कम ऑन नाउ, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी। निफ्टी में हमारे कई दोस्त ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन निफ्टी। Nifty, you can see again, INI opened, tested the lower areas, volume area था, rejection लिया, went up, hardly any extension of this. It was a failed extension. दो मेरे पास ये positive rotation factor आया है, right? एंड OTF की प्रेजेंस मुझे यहाँ भी नजर नहीं आई है, स्मार्ट मनी बायर्स की। ये जो कल के बायर्स हैं वो ही हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। दे आर जस्ट डिफेंडिंग देयर पोजीशंस। आई डोंट सी एनी इनिशिएटिव बाइंग कमिंग इन एज येट। लेट द बाइंग come in, only then we will see an extension, right? एक्सटेंशन नजर नहीं आया, आपके सामने है ये ए और बी पीरियड।
ये ए और बी पीरियड, ये हमारा इनिशियल बैलेंस है, इसका आपको कोई एक्सटेंशन दिख रहा है? देयर इज नो एक्सटेंशन एट ऑल. So if there is no extension, it is a failed attempt at going up, right? Let us see what happened in the market, in the order flow of Nifty. Let's see where the market opened up. We'll do quick. See, the market opened up somewhere here, right? Now upper conviction and niche conviction, right? Then after this, in the first 5 minute candle, after this candle was made, yes, then we came to know, okay, yes, Nifty is going to go up, and you can see that it went up. And यहाँ तक भी अगर किसी ने ट्रेड पकड़ ली हो as per order flow and market profile, I think you would have gained a lot of decent points, right? After that, there was consolidation, attempt to go up, and then ultimately, it just kept rotating between these areas to try once again. अब हमें ये देखना है कि what happens tomorrow. Tomorrow, do we go and repair these areas, try to make a better high than here, or do we open somewhere below and try to repair this area? Tomorrow is expiry. We have to deal with the market carefully, right? And if you are an option buyer, be very careful. There will be a lot of decay in the current month's options. Better to trade if you have to in the next month options. That is always better. It is safer. Define your risks before you define your profits. That is the mool mantra of trading. See you on uh, Tuesday evening. I'll make an analysis and send it to you. And yes, I will make the Telegram channel operational very soon. Take care and bye bye. Thank you very much.